हुआ था। कोरोना में मेरा 6 लाख घाटा लगा था कोरोना में तो बहुत सारे पोल्ट्री वाले बर्बाद भी हो चुके थे। मोटा मोटी 1000 बर्ड में अगर रेट अच्छा धर आया तो 50-60 भी बचता है, कम धर आया तो कम से कम 40,000 कहीं जाएगा नहीं। अब कैसे भी 1000 बर्ड में 2 महीने में आप 40,000 तक बचा लेते हैं आराम मिनिमम। से है आराम से। जो मतलब अंडा के लिए जो करना चाह रहा है तो टारगेट रखे कि हमको ठंडा में ही रखना है, फरवरी में हमको उसको सेल कर देना है। अगर वो गर्मी में अगर अंडा के प्रोसेस से ले जाएगा तो उसको लॉस छोड़ के मुनाफा नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एडेज की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों एक ऐसे ही देसी पोल्ट्री फार्म पे आए हुए हैं जहाँ पे ये किसान सालों पर देसी मुर्गी का पालन करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। यहाँ पे मुर्गियों को वेस्टेज से यहाँ पे बायोफ्लक मछली पालन भी चला रहे हैं। इनका अपना तालाब भी है जो कि सिर्फ मुर्गियों को वेस्टेज और दाना खिला करके मछली पालन भी कर लेते हैं। तो इनका मल्टीपल एक फार्मिंग चल रहा है, मल्टीपल अर्निंग भी है। तो आइए इनसे मिलाते हैं और देंगे एक बेहतर जानकारी। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक फार्मिंग आइडियाज में। यहाँ पे हम सर देख रहे हैं कि आप मछली पालन प्लस देसी मुर्गी और ब्रॉयलर फार्मिंग भी कर रहे हैं। एक आपका मल्टीपल फार्मिंग चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं बायोफ्लक का भी सिस्टम है, आपके पास तालाब का भी सिस्टम है। सर एक छोटा सा परिचय अपने दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ जी और ये रसूलपुर गांव है। ओके, डुमरी पंचायत है, डोरीगंज थाना में आता है जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप सर मल्टीपल फार्मिंग कर रहे हैं जी और काफ़ी बड़ा आपका फार्म भी है। तो कितना टाइम हो गया सर फार्मिंग में आपका? इसमें हमको हो गया 4 साल। 4 साल फार्मिंग में लाइन में हो गया। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप इसके पहले कौन सा काम कर रहे थे और फार्मिंग में कैसे आपने? इसके पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का मिस्त्री हैं। ओके, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे, मोबाइल से लेकर के पीसीओ तक का। जी। और उसके बाद से 2015 में हम ये चालू कर दिए। 2015 में ये फार्मिंग आप चालू कर दी है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा बताना चाहें कितने कितने क्वांटिटी में और कौन कौन सा आप पालन कर रहे हैं मछली और फिश की और बात की जाए तो? मछली है मेरे यहाँ प्यासी, रूपचंदा और रेहू, गोल्डन। ओके, ठीक है। और मुर्गी में है सोनाली जी। कभी कभी बॉयलर भी डाल देते हैं। ओके, मार्केट के हिसाब से जिस समय मार्केट सही होता है। जैसा अभी होली है, होली में बॉयलर का डिमांड ज़्यादा रहता है। ओके, तो उसके लिए मेरे पास खुदरा ज़्यादा है। ओके, यानी आप खुदरे अपने शॉप से सेलिंग करने के लिए आप रखे हुए हैं। ओके, खुदरा ज़्यादातर निकालते हैं। और जो गाड़ी का जो लाठी होता है ना, जी जी, वो 1000 से कम तो गाड़ी वाला लोड करता नहीं है। उसका अलग लाट चलता है और खुदरा के लिए अलग। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप देसी में कुछ मीट पर्पज से भी और लेयर फार्मिंग से भी कर रहे हैं। आप सर्दियों में आपका लेयर फार्मिंग भी चल रहा था। तो थोड़ा सा बताना चाहें कि मीट पर्पज से कितना बर्ड रखे हुए हैं और अंडे के लिए आपने कितना बर्ड रखा हुआ है? मीट के लिए अभी 1000 है, फिर 1000 फिर डलाएगा। गैपिंग में डालते हैं, 1 महीना के गैपिंग में रहता है। ओके, और अंडा के लिए कम से कम 1200 रखे हुए थे जी। आपकी बढ़ा के डालेंगे। ये मुर्गी जो है मीट पर्पज से डाले हुए हैं, ये कितना बर्ड होगा और कौन सा बर्ड होगा? ये मीट वाला सोनाली का है, 1000 डाले हुए हैं। 1000 डाले हुए हैं। आपका 1000 का ही लॉट चलता है? 1000 का ही लॉट। और ये लॉट कितना दिन तक चलेगा सर? ये आपका ये 2 महीना मतलब 60, 70, 80 दिन के अंदर अंदर में माल हमको अपना अथी के हिसाब से हम अपना निकाल देते हैं। 70 से 80 दिन में आप माल निकाल? जैसा डिमांड है। और किसी को 700 ग्राम का ही चाहिए तो 700 ग्राम हुआ तो निकाल दिए। ओके ओके, किसी को 1 केजी चाहिए, केजी प्लस चाहिए, उसके हिसाब से टाइमिंग रहता है। ओके ओके। अभी तो मेरा ये सोच है कि अभी 60 से 70 दिन जात में निकाल देना है। 60 से 70 दिन में निकाल देना है। इसकी मार्केटिंग आप कहाँ कर रहे हैं सर? इसका मार्केटिंग बाहर का पार्टी आता है, ले जाता है। होलसेल में ही कर देते हैं? वो बाहर का गाड़ी आता है। ओके, बिहार का भी आता है, बंगाल का भी आता है, असम का भी आता है। ओके ओके। तो पूरा मार्केटिंग आपने बना चुका है और मार्केटिंग आप कर भी रहे हैं। अंडे सेलिंग या मीट सेलिंग में अभी कोई दिक्कत आपका मार्केटिंग में? इसमें कोई मार्केटिंग में सोनाली में कोई दिक्कत? सोनाली में कोई दिक्कत नहीं है। सोनाली आँख बंद करके ठीक है। ओके, आपने थी जो मुर्गी भी निकाला मेरे ख्याल से होलसेल में ही आप निकाल भी चुके हैं, जो अंडे के पर्पस रखे हुए थे। हाँ, वो सब होलसेल में गया। होलसेल में गया। क्या रेट सेल किए थोड़ा सा बताना चाहें? मुर्गी का थोड़ा रेट डाउन चलता है। ओके, जो अंडा के लिए जो हम जो मुर्गी रखे हुए हैं ना, उसको हमको मीट पे अगर बेचना है तो उसका रेट डाउन चलता है। ओके, फिर भी बढ़िया रेट में गया, 210 का गया। 210 का आप होलसेल रेट सेलिंग किए। और सर्दियों में आपने जो अंडा निकाला उसको अलग है। बात कीजिए अगर दाने की, तो दाने में लेयर बर्ड को और मीट वाली बर्ड को कौन कौन सा दाना दे रहे हैं? जैसे कि अगर मीट के लिए हमको रखना है जी, तो भी पीरी और स्टार्टर खाएगा। ओके, 100 पे 1 बैग जी। और उसके बाद में फेज 1 ओके, सस्ता पड़ता है जी। अगर हमको यही स्टार्टर ही खिलाना है तो महंगा पड़ेगा। जी,
लेकिन उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आता है। ओके। मतलब पोल्ट्री जैसा खोजेगा आदमी की उतना ग्रोथ करे तो उतना देगा नहीं महंगा पड़ेगा। ये आराम आराम से बढ़ता है, तो उसके लिए हम सस्ता दाना फेज 1 में बहुत अच्छा है। फेज 1 बढ़िया है। अगर उसमें स्टार्टर भी बना फेंट के खिलाते हैं तो और जल्दी ग्रोथ करेगा। अंडे के लिए आप कौन सा दाना दे रहे हैं? अंडे के लिए भी वही चलता है, सेम चीज़ है। 100 पे एक पीरी और स्टार्टर, उसके बाद उतना क्रोम भी खिला सकते हैं। तो हम क्रोम सब लोग का अपना अलग अलग है। आपके यहाँ पे एक मशीन का भी सेटअप हम देख रहे हैं, तो आप दाना अपना खुद भी तैयार करते हैं मुर्गियों के लिए? हाँ, जैसे हुआ कि सस्ता, अभी तो सब चीज़ तो महंगा ही है। मक्का महंगे है, गेहूँ महंगे है, उससे अच्छा अभी कंपनी का सस्ता पड़ रहा है जी। अब वो सब डाउन होता है तो अपना मशीन से अपना मार्केटिंग के हिसाब से अगर मार्केट रेट अगर मतलब सस्ता है तो ठीक है, मार्केट का दाना खिलाया जाएगा। दीजिए, कुछ कंपनी का मिला लिए, एक बैग कंपनी का, एक बैग अपना यहाँ का मिक्स करके खिलाएंगे। उसमें मेडिसिन रहता है कंपनी वाला में, हम लोग का मेडिसिन नहीं रहता है। ओके ओके। इसमें केवल दाना गेहूँ चावल ही मिलाएंगे। हुआ तो महंगा पड़ता है, मिलेगा नहीं जल्दी। जी जी। वो भी आदमी मिला के खिलाएगा तो कंपनी हो जाएगा। तब ओके। जो मटेरियल कंपनी वाला डालता है वो अगर हम भी डालेंगे तो वही हो जाएगा। वही हो जाएगा। आप बॉयलर जो है सीजन के हिसाब से डालते हैं, अभी आपने कितना डाला हुआ है बॉयलर? बॉयलर 500 डाले हैं। 500 डाले हैं। ये जो है आपका प्लानिंग है होली में निकालने का, तो होली तक इसका क्या वेट हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा, अभी होली का नेट पड़ रहा है 28 दिन पड़ रहा है जी, बच्चा के हिसाब से। अच्छा, बच्चा के हिसाब से 28 दिन पड़ रहा है। 28 दिन में मेरा हो जाएगा 1.5 प्लस हो जाएगा। 1.5 प्लस हो जाएगा। अभी कितना टाइम हो गया बच्चा डाले हुए? अभी तो परसों ही किया, परसों ही डाले हुए हैं। परसों ही डाले, मतलब ये 7 तारीख को है, 7 8 9 7 तारीख को है। ओके। अगर बात कीजिए कि आप सर 4 साल से देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, साथ में मछली पालन भी कर रहे हैं, तो एक इनकम स्रोत के हिसाब से देखा जाए तो आपका किस किस तरफ से इनकम बनता है और कितना कितना बनता है, थोड़ा सा बताना चाहें व्यूअर्स के लिए। पहले पोल्ट्री वाला जो करते थे ना, पोल्ट्री वाला में नुकसान भी है फायदा भी है, उससे प्रोसेस नहीं करता है। ओके। एक लॉट कभी रेट आया तो कमाए, ओके। कभी लाख भी कमा सकते हैं, कभी 50,000 घाटा भी उसका जाता रेट है। फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें घाटा का ही बिजनेस है जी। 4 साल इसमें लॉस है, मान के चलिए कि लॉस ही दिए हैं। अच्छा अच्छा। अगर हम ले दे बराबर करते हैं तो जो खा रहे हैं, जो खर्चा गिर रहा है वो तो लॉस जा रहा है ना। जी 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 जी। फार्म में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से वो लॉस है। लॉस है। कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में मेरा 6 लाख घाटा लगा था। कोरोना में तो बहुत सारे पोल्ट्री वाले बर्बाद भी हो चुके थे। अब उसी के समय से मेरा थोड़ा मन बढ़ाया। उसके बाद में सोनाली ट्राई मारे, 50 पीस से पहले ट्राई मारे, अच्छा लगा। इसमें मोडलिटी नहीं है। अच्छा। बच्चा का देखभाल अच्छा से कर दिए तो मोडलिटी इसमें नहीं है, मेडिसिन भी उतना नहीं चलता है। ये ठीक है, इसमें घाटा का बिजनेस नहीं है। मार्केटिंग भी अभी सही है आपका। ओके। तो अगर जो आप 1000 बर्ड डाल रहे हैं मीट के पर्पज से, एक छोटे क्वांटिटी में एक छोटे से फार्म में आप डाल रहे हैं, इसको आप 2 महीने तैयार करके सेल करते हैं, तो 2 महीने में इसका क्या वेट हो जाता है और इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? 2 महीने में इसका 600-700 ग्राम के आसपास होगा जी, ठीक है। और मार्केटिंग है वही गाड़ी वाला, हम लोग जो नंबर रहता है ना, अपना नंबर से बात करते हैं हम लोग जी ये साइज का है, वीडियो मांगेगा, वीडियो आदमी देता है, पसंद पड़ता है, रेट डिमांड होगा जी, क्या रेट का उठाएगा। अब ये देखता है कि अभी फायदा है तो बेचे, नहीं फायदा है तो वेट बढ़ाएंगे। मतलब आप जैसे कि इसको तैयार करने में कितना लग जाता है खर्चा? अगर खर्चा 1000 में तो साइज पर डिपेंड करता है जी, क्या साइज में हमको ले जाना है। अभी 600-700 का साइज में टारगेट है तो कम से कम लाख का ही खर्चा आएगा। ओके। अगर उससे हम बढ़ेंगे तो फिर उसका दाना बढ़ते चल जाएगा। और सेल करते हैं तो आपने इसके पहले भी लॉट डाला होगा 1000 बर्ड का, तो सेल करने पे क्या बचत अपना हो जाता है उसमें? मोटा मोटी 1000 बर्ड में अगर रेट अच्छा धराया तो 50-60 भी बचता है, कम धराया तो कम से कम 40,000 कहीं जाएगा नहीं। अब कैसे भी 1000 बर्ड में 2 महीने में आप 40,000 तक बचा लेते हैं मिनिमम, आराम से। ओके। अगर दाना में आप जितना दाना में जैसे कि कुछ अदर चीज घास फूस मेहनत किए तो दाना खर्चा आपका कम गिरेगा। जी जी। अगर हम 150 के नीचे खर्चा रखते हैं केजी में जी तो अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा 170-80 तक ले आप खर्चा कर दीजिएगा तो कम कमाइएगा। एक बर्ड पे केजी पे आपको 20 रुपया ही बचेगा। 20 के हिसाब से जोड़ लीजिए 40,000 रुपया तो कहीं नहीं जाता। कहीं ना कहीं आप खर्चे में बचावट कर लिए तो अपना प्रॉफिट भी अच्छा होगा। प्रॉफिट है। ओके। आप जो ये देसी पोल्ट्री कर रहे हैं, जब भी अंडे के पर्पज से भी आपके पास कुछ बर्ड है, अंडा का मार्केटिंग आप कहाँ कर रहे हैं? काफी सारे लोगों का शिकायत आता है कि अंडा सर्दियों में ही सेलिंग होता है, गर्मी में सेलिंग नहीं होता है, तो सर्दी में आप कहाँ सेलिंग कर रहे थे और क्या रेट आपके यहाँ से जा रहा था? सब जगह सेलिंग है अंडा का,
पता नहीं होता इसलिए उस लोग को मालूम नहीं है। जब मेरे पास भी हम नहीं रखते थे तो कोई नहीं जानता था जी। जब पता चला कि यहाँ देसी अंडा मिलता है तो लोग पूरा खोजते आता है। अच्छा, तो वो तो रखिएगा तब ना होगा, रखिएगा, कुछ प्रचार कर दीजिए, लोग को जानकारी दीजिए कहाँ जी मेरे यहाँ अंडा मिलता है। जी जी। 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते जाएगा, खुद वो कस्टमर ही प्रचार करते कहीं हैं। ना कहीं अपना मार्केटिंग खुद से ही बनाना हाँ, पड़ेगा, खुद से। खुद से ही लोगों को हम बताना कहीं पड़ेगा। मार्केट में घूमने नहीं गए हैं। जी। पहले जैसे कि किसी को नहीं मालूम था तो हम होलसेलर में बेचते थे, तो रेट कम मिलता था। जी पैकिंग किए, अंडा बिटोर के पैकिंग किए, छपरा चला गया, तो उसमें रेट वो डाउन देता है। अब धीरे धीरे लोग को पता चला तो 10 गो 20 गो, कोई 2-2 ट्रे, अब तो 4-4 ट्रे भी लोग ले जाता है खाने के लिए। ठंडा पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में भी अंडा मतलब बेचिए लेते हैं, लेकिन रेट कम मिलता है। रेट कम मिलता है। गर्मिया में वही अंडा से तुलना लोग कर देता है, वो 4 रुपया है तो 4 रुपया ही भी अच्छा लेगा। अच्छा। और आपके पास एक बेनिफिट भी है कि अपना हैचरी सेटअप भी है, तो आप अपना अंडा खुद निकाल भी लेते हैं चूजा, हाँ। तो इससे आपका अंडा सेलिंग में कोई दिक्कत भी नहीं होता है मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब अंडा के लिए जो करना चाह रहा है तो टारगेट रखे कि हमको ठंडा में ही रखना है, फरवरी में हमको उसको सेल कर देना है। ओके। अगर वो गर्मी में अगर अंडा के प्रोसेस से ले जाएगा तो उसको लॉस छोड़ के मुनाफा नहीं होगा। जैसा कि आपका जैसे ही गर्मी आया आपने मुर्गी सेल कर दिया, कुछ ही बट आपके पास है जितना आप हैचरीज में निकाल सकें, बाकी आपका मीट पर्पज से बिजनेस चालू हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज का ये जानकारी कैसा लगा? सर का एक बेहतर जानकारी मेरे ख्याल से। सर देसी मुर्गी पालन, बॉयलर फार्मिंग और मछली पालन, जो कि मछली पालन हो जाए सर देसी मुर्गी के वेस्टेज से ही तैयार कर लेते हैं, और देसी मुर्गी जो है कुछ घास खिलाते हैं, कुछ अपना दाना तैयार करके, कुछ कंपनी का मिक्स दाना करके खिलाते हैं। यानी जितना बचत अपना होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इससे सर का प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलें।